निवेदन है, और जितना मेरी बेटी बेटा उन बैठे इनसे भी निवेदन है, शिव के शिवालय में, शंकर के मंदिर में, शंकर की चौखट पर व्यक्ति ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। यहां जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, पंडाल के बाहर हो, पंडाल के पीछे, पंडाल में तो कहीं जगह है नहीं, पर पंडाल के बाहर धूप में जहां लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना चादर लगाकर, अपना छाता लगाकर, अपनी पानी की बोतल रखकर, जहां जहां लोग बैठे हुए, जितनी जितनी जगह बैठे हुए, शिव महापुराण में कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता। शिवालय में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो, शंकर की चौखट पर जा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग पर जा रहे हो, शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जा रहे हो, भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण में जा रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मंदिर में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिवालय में चले जाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम शिव महापुराण की कथा में चले जाओ। वो तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारे भाग्य में लिख कर रखा होगा, तो तुम शिवालय जाओगे, तुम शिव महापुराण की कथा में जाओगे, उसने लिखा होगा तो। वरना कई कई लोग ऐसे भी हैं नांदेड़ में जो तैयारी करके बैठे होंगे, मैं जाऊंगी कथा में, हमारे नांदेड़ में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी कथा में, मैं जाऊंगी कथा में। मालूम पड़ा कि जाने के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ना जाने कौन सा काम अटक गया, और मालूम पड़े मैं आ ही नहीं पाई कथा। वो गीत है ना, शादी की सारी तैयारी रह जाती, मानो हमारा एहसान कि दूल्हे ने हाँ भर दी। वो वाला हाल है कि अगर कथा चालू होने वाले दिन तुम पंडाल में पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त में एक स्माइल भोलेनाथ को जरूर देना कि तुझे धन्यवाद कि तू मुझे बुला ही लिया, ये तेरी कृपा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि तुम सेल्फी किसी के साथ लो, सेल्फी का मतलब है अपन और महादेव, बस वो होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये अकेली की फोटो है, अकेली की, पर नहीं। कथा के पंडाल में, भगवान शंकर की कथा में, शिवालय में व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। भगवान शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते, अकेले का फोटो नहीं। एक प्रसन्न चित्ता तुम्हारे भीतर होना चाहिए कि मैं शंकर के साथ, शिव के, शंकर मेरे साथ, मैं शिव की और शिव मेरे हैं, इसके सिवाय। बहुत प्रसन्न होना, बहुत। और जितने लोग बैठे हैं ना, सब अपने अपने घर जाके थोड़ी नजर उतरवा लेना। बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा में बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। और जब हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं ना, तो फिर हमारा जब कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, सब कुछ बाबा पर सौंप दिया, तो फिर वो बाबा जाना, फिर वो बाबा के हाथ। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी। ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन धोखा मिलेगा, और ढोंग की जिंदगी में एक ना एक दिन तुम खड्डे में जाकर गिर जाओगे। अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो एक दिन मेरा भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाकर ले। ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है, ढोंग की जिंदगी में सुख नहीं है। सावन का महीना आया, लोगों ने त्रिपुंड लगाया। सावन का महीना आया, लोगों ने शिवालय जाना चालू करा। सावन का महीना आया,
लोगों ने बेलपत्री और फूल भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना। सावन का मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है? संसार के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण में, संसार के प्रत्येक पल में, संसार के प्रत्येक घड़ी में, संसार के प्रत्येक पल घड़ी में, हर समय, हर नक्षत्र में तू प्रभु का बन जा, भगवान शंकर का बन जा, प्रत्येक घड़ी में, प्रत्येक पल। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। शिव का भक्त कभी किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। इसलिए आज भी शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर यहां पर कोई शिवलिंगायत संप्रदाय के अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत आज भी बच्चा जन्म लेता है और जन्म लिए बच्चे के कान में शिव मंत्र दिया जाता है, तब जाकर मां उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज भी कोई मुहूर्त नहीं देखा, कोई मुहूर्त नहीं देखा गया कि बच्चे को दूध किस दिन पिलाना है। नहीं, बच्चे ने जन्म लिया है, जल्दी से गुरु मंत्र दिया जाए, जल्दी से शिव मंत्र दिया जाए और शिव मंत्र देकर बच्चे को दूध पिलाया जाए। यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जा रहा कि किस मुहूर्त में बच्चे को, बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है दूध पीने के लिए, इतने में तुरंत उसको शिव मंत्र दिया जाता है। शिवलिंगायत संप्रदाय में जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता, जब तक वो बच्चे को मंत्र ना मिल जाता। अब बच्चा बिलख रहा है और कोई सोचे कि नहीं आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल बच्चे को दूध पिलाएंगे, कल बच्चे को मंत्र दिया जाएगा और कल उसको दूध पिला ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को रिझाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए, शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, शंकर की स्तुति करने के लिए, शंकर भगवान के गुणगान को करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन तुम भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। सावन का इंतजार मत करना कि सावन आएगा तो त्रिपुंड लगाऊंगा, सावन आएगा तो मैं बेलपत्री चढ़ाऊंगा, सावन आएगा तो मैं शिवालय जाऊंगा। सावन का इंतजार मत करिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय में शंकर के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात एक बार बैठकर देवाधिदेव महादेव से कहना प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दिल की बात को सुनेगा, स्मरण करेगा।